नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों देखिए, यहाँ पे रिवर्स आया है, एंड दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स। तो दोस्तों सबसे पहला कार्ड यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, बट ये रिवर्स आया है। लेट्स सी। सेकंड कार्ड भी रिवर्स कार्ड आया है, एंड दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी और कौन कौन से कार्ड्स हैं आज आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। द हर्मिट, ओके। किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल हो प्रॉपरली। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज जो कॉम्बिनेशन, जो स्प्रेड आज आया है इन चारों कार्ड्स का, मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे कोई सही चीज़ आप रखना चाह रहे हैं, कोई सही बात बोलना चाह रहे हैं, और लोगों को पता भी है कि जो आप बता रहे हैं या जो सजेस्ट कर रहे हैं वही सही तरीका है। ये जो भी समस्या है उससे बाहर निकलने का, जो भी इस समय इश्यूज आपके जीवन में चल रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई अगर पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पैसों से रिलेटेड कोई समस्या बनी हुई है, किसी भी फ्रंट पर आपके जीवन में इस समय कोई भी अगर समस्या चल रही है और आप जो सजेस्ट कर रहे हो वही एकमात्र रास्ता है जिससे कि इस सिचुएशन का हल हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जानबूझ के आपकी बात को दबाना चाह रहे हैं। जो आप कहना चाहते हो, जो आप कुछ सॉल्यूशन निकालना भी चाह रहे हो, तो उसे जानबूझकर जैसे मतलब रोका जा रहा है। किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अरे ये कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, हम इनकी बात क्यों माने, हम मतलब इनसे ज़्यादा जानते हैं, इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमें। तो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है जिसकी एज काफ़ी, मतलब एज से तो अगर फिजिकल रूप से देखें तो मैच्योर तो काफ़ी है, लेकिन मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है। और आपको देखें तो आप जिस लेवल पे सोच के कोई चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी इंसान का ईगो बीच में आ रहा है बार बार, और वो चीज़ों को सॉल्व नहीं करने दे रहा है या दे रही हैं। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो साफ दिख रहा है कि किसी चीज़ का हल निकालना चाहते हैं आप, रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपके अराउंड जो जानबूझ के रोक रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन की है, जो भी समस्या है, ये सॉल्व हो। अब देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स आया है। तो जो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ये साफ इशारा कर रहा है ये कार्ड कि जो लोग पहले खुलकर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे आपके साथ कि छोटी छोटी बातों को लेकर, अब वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये जो शांति है ना, ये असली शांति नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। जानबूझ के यहाँ पर अभी एक शांति दिखाया जा रहा है कि जैसे सब कुछ शांत है। और ऊपर से ये कार्ड रिवर्स आया है, तो रिवर्स होने के वजह से
यहाँ पे जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ आ रहा है कि हार मानना नहीं है, बस तरीका बदलना है। मतलब ये इतना ज़िद्दी इंसान है, ये जो भी है, ये साफ दिख रहा है कि इनके अंदर एक ज़िद है कि आपकी बात जो सही भी है उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे मैटर जो भी है उसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे मैटर फंसा के रखना है, अटका के रखना है, आपको भी स्टक करके रखना है, खुद भी स्टक होके रहना है। मतलब ये इंसान ये ऐसा है कि इसकी जो मानसिकता है, जो सोच है वो ऐसी है कि भाई हम तो ख़त्म होंगे ही, साथ में सबको लेकर फंसे रहेंगे इसी में और इसी में ख़त्म होंगे। तो कुछ ऐसा मानसिकता वाला ये व्यक्ति है जो भी ये हैं। और ये साफ दिख रहा है कि अब ये ना ओपनली फाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि आप आसानी से टूटने वालों में से नहीं हैं। इसीलिए अब ये गिल्ट, मैनिपुलेशन और साइलेंट ट्रीटमेंट जैसी जो टैक्टिक्स है ना, उसे यूज़ कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, कि आपको खुद बुरा लगने लगे अपने अंदर कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत शातिर इंसान है जो भी है, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है इनका, चालाकी बहुत ज़्यादा ही दिखाते हैं, और अभी भी ये आपको या परिवार में किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि आपने कोई रास्ता सजेस्ट किया या कोई बात आपने ज़रूर रखने की कोशिश की है जो एकमात्र हल है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो सामने वाला इंसान है वो चाहता ही नहीं है मैटर सॉल्व। वो चाहते हैं कि जो भी ये आपके जीवन में इस समय कलह कलेश इनके वजह से पैदा हुआ है, यही वो कारण है, जन्मदाता है जो भी ये सिचुएशन चल रहा है आपके जीवन में। इसीलिए ये चाहते नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखिए यहाँ पे जो मतलब है सीधे साफ निकल के आ रहा है इस कार्ड का, कि सीधे अटैक से हटकर अब ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल गेम आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हो ही रहा है, वही खेला जा रहा है शुरू से ही। दूसरा कार्ड यहाँ पर जो आया दोस्तों, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये भी रिवर्स आया है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट को दिखाता है। देखिए अगर ये कार्ड अपराइट होता तो जो पेन है उसका जो पीक है उसको दिखाता है ये, लेकिन रिवर्स आया है ये कार्ड, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि आप उस दर्द से कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं। आपने ये जैसे एक्सप्लेन कर दिया और आपने ये बता दिया कि भाई मैं तो नहीं यहाँ पे मतलब इन इश्यूज में फंस के रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ। जिसको अपना सर फोड़ना वो फोड़े, क्योंकि आपने कोशिश की बचाने की सबको, आपने कोशिश की सबको रास्ता दिखाने की, सही रास्ता दिखाने की, लेकिन फिर भी जब बात ईगो की आ जाए, अहंकार की आ जाए, तो भाई जिसके ऊपर ये चीज़ें हावी हैं उनको सही रास्ता दिखेगा ही क्यों। तो आप कहीं ना कहीं उस दर्द से अब बाहर निकल रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है, और वो लोग उतना ही हर्ट हो रहे हैं, और इन्होंने आपको हर्ट भी किया है बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा हर्ट किया। आज वही चीज़ घूम के इनके जीवन में वापस आ रही है। लेकिन दोस्तों अब वो जो दौर था, वो फेज जो कभी हुआ करता था, वो अब खत्म हो रहा है। अब ये आपको हर्ट नहीं कर सकते, और आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं अपने जीवन में, और यही चीज़ ना उन्हें सबसे ज़्यादा डराती है। बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया कि आपने पहले समझाने की कोशिश की, रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन जब सामने वाले खुद ही अपनी लालच में, अपने अहंकार में, ईगो में आके जब नहीं कोई रास्ता निकालना चाहते, तो सही बात है, आप क्या कर सकते हो। आप तो अपने जीवन में आपको तो बढ़ना ही है आगे। तो साफ दिख रहा है कि उन लोगों की जो एनर्जी है इस समय मुझे यही इशारा करे कि जैसे उनके मन में यही चल रहा है कि भाई अगर ये फिर से खड़ा हो गया तो हमारी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। यानी आपको लेकर ये यही सोच रहे हैं कि अगर आप फिर से वापस अपने पूरे दमखम से लौट आए तो इनकी जो भी सारी प्लानिंग वो बेकार हो जाएगी। लेकिन आपने जो इनको त्याग दिया, जो लेट गो कर दिया, वो भी एक सही डिसीजन था, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी हावी हो रही थी। यानी आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ जो इम्पैक्ट है, कुछ क्या बहुत बड़े स्केल पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा था इनकी नेगेटिविटी के कारण। इसीलिए अब कहीं ना कहीं इनका जो फोकस है वो ये है कि समहाउ आपको ना उसी पेन में वापस खींचा जाए, वापस आपको इसी सर्कल में ये घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी बातें उनसे ट्रिगर करना, इनडायरेक्ट कमेंट पास करना, ये सब ना जो कोशिश है, ये प्रयास अपने ओर से ये यही कर रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं। ये जो भी पर्सन है जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम कर रहा है या कर रही हैं आपके जीवन में, इनका अभी भी यही प्रयास है कि कैसे ना कैसे करके आपको उसी साइकिल में वापस से घुमाया जाए, जो एक दर्द का दौर आपने झेला, जो चैलेंजेस आपने फेस किए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हो पाएगा, चाहिए कितना भी ट्राई कर ले, क्योंकि सच यही है कि अब आप पहले वाले वो इंसान रहे नहीं जो सोचते थे कि चलो ठीक है यार,
आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन वही बात है ना, आपकी भी एक लिमिट है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया और ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया। तो अब यहाँ से आपकी जो पावर है शुरू होते हुए नजर आ रही है। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपने खुद को पीछे खींचा, साइलेंस को चुना, पीस को चुना, और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। द हर्मिट का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने बाहर की जो आवाज़ें थी उन्हें बंद करके अपनी जो अंदर की आवाज़ है उसे सुनना कहीं ना कहीं शुरू किया। यानी जो भी बाहर के डिस्ट्रैक्शंस थे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये पैसा वो पैसा, दुनिया भर की चीज़ें जो भी थी, इसका उसका, ये सब छोड़कर आपने खुद पर कंसंट्रेट किया। क्योंकि वैसे भी आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी दिख रही है इस कार्ड से कि आपको पीस पसंद है, शांति में रहना पसंद है। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल इस समय फील करवा रही है, यही चीज़ कि आपने ऐसे कैसे मतलब इनको इग्नोर कर दिया, इनको कट ऑफ कर दिया। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और जब इंसान रिएक्ट नहीं करता तो क्या होता है, तो जो दूसरा इंसान है जो कंट्रोल करता आ रहा है उसका सारा का सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही है। ये जैसे अंदर ही अंदर यही सोच रहे हैं कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं और आप दूर क्यों जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन आपका रहा है कि ऐसे नेगेटिव लोगों से आपने दूरी जो बनाई है ये बहुत ज़रूरी थी। इन्हें आपकी जो साइलेंस है उससे भी डर लग रहा है, क्योंकि यही साइलेंस उनकी हर चाल को कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल ये फील कर रहे हैं। और अब अगर हम देखें दोस्तों, तो जो यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, ये भी अपराइट सीधा आया है। तो अब ये आपकी फाइनल एनर्जी को दिखाता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बैलेंस्ड कार्ड ये निकल के आया है इस पूरे स्प्रेड में। तो देखिए दोस्तों, किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपने अपने इमोशंस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लिया है। अब आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, आप रिस्पॉन्ड करने से पहले सोचते हैं, और इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों बैलेंस बना के अब आप डिसीजन लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। रही बात एनिमीज़ की, तो वो यही चाहते थे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाओ, इमोशनल होके फैसले लो, ताकि फिर वो डिसीजंस गलत हों और आप और मुसीबत में फंसो। लेकिन हुआ इसका उल्टा, आप और भी ज़्यादा मैच्योर हो गए, इमोशनली भी प्रैक्टिकली भी, हर चीज़ सोच समझ के भी आप कर रहे हो। यही चीज़ और उनसे देखी नहीं जा रही है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अब आपकी जो आवाज़ है वो दबाना इतना आसान नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि आपकी बात अब सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि एक तरीके से विजडम जैसे बन चुकी हैं। और उनकी एनर्जी यहाँ मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो इस चीज़ को अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, जो आपने बोला वो बात बिल्कुल सही है, जो रास्ता आप निकालने की कोशिश कर रहे थे वही सही तरीका है। लेकिन खुद का ईगो, खुद का अहंकार, खुद का आपके प्रति जो जलन है, जो गुस्सा है, वो सब इतना हावी है कि उस सही चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। और ये जानते हैं कि अब आपको वापस से उस सर्कल में घुमा पाना इनके लिए ये आसान नहीं है। ये समझ चुके हैं कि अब आप बदल चुके हो, अब आप वो इंसान नहीं हो। दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि पहले इन लोगों ने, इस पर्सन ने आपको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की, इमोशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा। लेकिन अब ये आपको चुप कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। और आप, क्योंकि आप ना उस लेवल पर अब पहुँच चुके हैं जहाँ आपकी जो खामोशी है वो भी बहुत, मतलब आपकी शांति, आपका साइलेंस ही जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सब कुछ कि देखो, जो आपने कहा वो बात नहीं मानी गई, तो आज रिजल्ट ये निकला। काश आपकी बात पहले इन लोगों ने मान ली होती। आपने जो भी रास्ता दिखाया था, वो जो बात आपने रखी थी उस पर अगर गौर किया होता, तो आज जो मुसीबत सामने खड़ी है वो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होती। देखिए, आपकी आवाज़ को दबाने का जो गेम खेला गया है वो सच में बहुत ही मतलब क्या, कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए कि आपने जितना कोशिश किया सबको कीचड़ से बाहर निकालने की, उतना ही कुछ लोग ऐसे थे जो जानबूझ के खुद भी उसी गंदगी में रहना चाहते थे और आपको भी उसी गंदगी में खींचना चाहते थे। लेकिन बहुत अच्छा किया जो आपने इग्नोर किया, आप आगे बढ़े। और फाइनली मैं देख पा रहा हूँ कि आगे चल के जीवन में अब आप एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। और मैं भी प्रे करता हूँ ईश्वर से कि इसी तरीके से वो आपको सही डायरेक्शन में पुश करें, और भोलेनाथ आप और आपके परिवार पे छत्र छाया बनाए रखें, किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई भी नेगेटिविटी आप या फैमिली मेम्बर्स को टच ना कर सके। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, लेट्स सी।
एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर कर दें। लेट्स सी। सो ये रहा M, ये आ गया B, देन दिस इज Y, दिस इज W, दिस इज Z, K, G, V एंड देन दिस इज N। सो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स MBYWZKGVN। ये नेम इनिशियल्स अगर मैच हो रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप लेके चैनल को सपोर्ट किया है, ऑल्सो आप में से जिन लोगों ने UPI के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने बनाए रखा, जो भी सपोर्ट आपने किया चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी को वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।